गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बॉन्सल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हमारा एक प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बेसिकली स्पेशली हम लोग रीजनिंग वाला पोर्शन है जो इसमें पिक करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द मिसलेनियस क्वेश्चन सो दैट आप लोगों को अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प मिले और एग्जैक्टली पता चले कि अगर रिसेंट ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो अभी अपकमिंग ईयर्स में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये सारा का सारा सिनेरियो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज प्योरली फ्रॉम द स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन बेसिस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं रीजनिंग का। आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो वहां पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये टॉपिक को मिस नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। रीजन हर साल हर बार यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है और बहुत इजी भी है। आई वुड से अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चंस को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो क्लियरली पता है यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर भी अगर किसी को कोई भी इश्यू है यहाँ पे तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, उनको एक बार जाके चेक कर लेंगे। आप लोगों को पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। चलिए अब मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगी हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, मैंने बोला ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज। चलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज। आफ्टर दैट सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स, कहता कुछ ग्रेप्स हैं जो अपने आप में क्या हैं, फ्रूट्स हैं। सम कीवी आर फ्रूट्स, कुछ कीवी हैं जो अपने आप में क्या हैं, फ्रूट्स हैं। एंड ये हमारी तीन स्टेटमेंट्स थी। एक डायग्राम तो मैंने आप लोगों के सामने बनाई, आफ्टर दैट एक डिटेल्ड डायग्राम थी, एडवांस डायग्राम थी जो बताया था अगर आप लोगों की सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हो दैट मींस उनमें कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, उनको किसी भी तरीके से इंटरमिक्स किया जा सकता है। सो यहाँ पे ओ से हमारा ऑरेंज, जी से ग्रेप्स, आफ्टर दैट एफ से हमारे फ्रूट्स और के से हमारा कीवी। मैंने एक डिटेल डायग्राम बनाई। अगर सभी ने पार्ट्स ने अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड कर दिया तो इस तरीके की डायग्राम भी बन जाएगी। चलिए अब चेक करेंगे कंक्लूजन्स को। सम कीवी आर ग्रेप्स, सम कीवी आर ग्रेप्स, कहता कुछ कीवी ग्रेप्स हैं। सबसे पहले आप लोग बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे क्योंकि वहीं से क्लैरिटी हो जाएगी। कहता कुछ कीवी ग्रेप्स हैं लेकिन वो तो यहीं पे नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दैट मींस जो पहले वाला कंक्लूजन था वो गलत है। आफ्टर दैट सम ऑरेंजेस आर नॉट कीवी, कहता कुछ ऑरेंजेस हैं जो कीवी नहीं है। हालांकि इस डायग्राम में तो वो सही है लेकिन दूसरी वाली डायग्राम में वो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑरेंजेस और कीवी दोनों की बाउंड्री को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो फिर से जो दूसरे वाला कंक्लूजन था एक में सही एक में गलत, ओवरऑल क्या माना जाएगा, गलत। तो क्लियरली हमारा यहाँ पे डी पार्ट इज द राइट आंसर। नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, टिक कर लेंगे जी। ना तो पहले वाला ना ही दूसरे वाला, दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या है, गलत है। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the letters when sequentially placed in the gaps in the given letter series shall completed? आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सी वाली सीरीज में कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको अगर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बनाएंगे एच वी, आफ्टर दैट डैश ए वी बी। अब यहां से वी बी था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आना चाहिए अगर मैं यहाँ पे बी लिख दो आफ्टर दैट दिमाग में क्या आएगा, एच वी बी ए। अब आगे चेक करेंगे अगर सेम ही पैटर्न को जो कि मैंने एच वी बी ए बनाया, अगर इसको मैं 3 बार लिख रही हूँ क्योंकि हर किसी को ये पैटर्न पता है, कुछ लेटर्स को लेके एक वर्ड बना देते हैं, आर्बिट्रेरी वर्ड, उसी को रेपिटेशन में लिखा जाता है। इसी तरीके से सीरीज को कंप्लीट करते हैं एच वी बी ए, एच वी बी ए। तो क्लियरली हमारे पास आएगा बी एच ए वी ए, दैट इज द राइट आंसर। सो टिक कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन का बी एच ए वी ए, बी पार्ट इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मिसिंग लेटर पैटर्न। आप लोगों को मिसिंग लेटर बनाना था, बस वहां पे और तरीके से पैटर्न था, यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न है, बनाने की कोशिश करेंगे। YZ, अब Y से पहले लिखा है X तो दिमाग में आएगा, यहाँ पे X लगाएंगे।
आफ्टर दैट Q, P और R, P और यहाँ R यहाँ पे पहले वाले में नहीं है, सो अगर मेरे दिमाग में ये X Y Z P Q R, फिर से रिपीट करेंगे X Y Z P Q R, तो हमारा आंसर हमारे सामने है, ऑप्शन होनी चाहिए X P R Z Q, X P R Z Q, टिक कर लेंगे C पार्ट, X P R Z और Q, दैट इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस कई बार बहुत इजी लेवल के आ जाते हैं और अगर पैटर्न समझ में आ जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कुछ सीरीज दे रखी है और आप लोगों को आगे उसको कंप्लीट करना है। कहता अगर एक को दूसरे के साथ ऐसे लिंक कर रहे हो तो इसको दूसरे के साथ कैसे लिंक करोगे, कौन सा दूसरे वाला है, चेक करेंगे स्टूडेंट्स। ए की पोजीशन 1, जी की पोजीशन 26, एडिशन करने पे सम कितना बना, बोलोगे मैम 27। ए के बाद आने वाला लेटर कौन सा है, बी, मतलब उसी लेटर को यहाँ पे 2 और अगर यहाँ पे हम लोग लास्ट से चेक करें दैट मींस बिल्कुल सेकंड लास्ट कौन आएगा जिसकी पोजीशन है 25, तो यहाँ पे वो आया y, तो 25 प्लस 2 27, ए आगे और बी बाद में। अब यहाँ पे सी और डी ये तो समझ में आया। आफ्टर दैट अगर सी फ्रंट से तीसरे नंबर पे है, लास्ट से तीसरे नंबर पे आने वाला लेटर कौन सा है, एक्स। अब यहाँ पे अगर डी है, लास्ट से फोर्थ नंबर पे आने वाला लेटर कौन सा है, बोलोगे मैम डब्ल्यू। तो अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, अगले आने वाले लेटर्स कौन से होने चाहिए, बोलोगे मैम जी, और यहाँ पे आएगा एच। इसका मतलब हमारे पास बस चेक करेंगे जितनी भी ऑप्शन है सभी में फ्रंट में जी और लास्ट में एच गिवन है। आफ्टर दैट अब इसका और इसका दोनों का सम 27 बनता है। मैंने बोला जी अपने आप में क्या नंबर है, जी की पोजीशन है 7th, इसके आगे आने वाला जो लेटर होगा वो उस पोजीशन पे होगा। अगर दोनों की पोजीशन को जी और उस लेटर की पोजीशन को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 27 होना चाहिए। सबको पता है टी की पोजीशन है 20, अगर मैं यहाँ पे टी को प्लेस करूंगी तो 20 प्लस 7 27, दैट मीन्स ना तो सी ना तो बी मेरी ऑप्शन नहीं है। अब जी टी वहां पे था, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एच है, यहाँ पे भी लास्ट में एच है। एच से पहले क्या होना चाहिए, बोलोगे मैम एच था 8वें नंबर पे, 8th नंबर पे। मैंने बोला इन दोनों का सम भी तो 27 होना चाहिए, इसका मतलब 27 में से आप माइनस करेंगे 8 को, यू विल गेट 19। अब 19th नंबर पे आने वाला लेटर कौन सा है, दैट इज एस, तो टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये भी हमारा डी गलत है। ए पार्ट जी टी एस एच इज द राइट ऑप्शन, टिक कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ फैमिली एच इज डॉटर ऑफ ए, कहता है एक परिवार में एच जो है वो डॉटर है ए की। वेट लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। क्वेश्चन को रीड करेंगे तब तक मेरे साथ साथ आंसर को बनाते रहेंगे। H is daughter of A, अगर ये डॉटर है A की। आफ्टर दैट M is sister, कहता M जो है ना वो A की बहन है। चलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया M और ये A की क्या है, बहन। M is sister has a son R, कहता इसका एक बेटा है R and daughter S, एक तो इसका बेटा है और एक इसकी बेटी है S, इसका मतलब आर और एस आपस में क्या है, भाई और बहन। सी इज द मदर ऑफ के, कहता जो सी है वो मदर है किसकी, के की। लेकिन अगर सी मदर है के की, उसको फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहा इंक्लूड करेंगे, अभी यहाँ पे ना सी है ना के है। आफ्टर दैट के इज ब्रदर ऑफ एच, जो के है वो भाई है एच का। इसका मतलब अगर के भाई है तो डेफिनेटली ये इसका बेटा भी होना चाहिए। और अगर के की माता जी का नाम सी है तो सी और ए आपस में क्या होंगे, एक कपल होंगे और ए हमारे पास फादर होंगे, क्योंकि यही एक ऐसा रिलेशनशिप था, अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल ही होना चाहिए। दैट मीन्स ये हमारे पास फैमिली ट्री कंप्लीट है। हाउ इज एच रिलेटेड टू सी,
कहता है H क्या लगा किसका, C का, तो पता चल रहा है H इज द डॉटर। क्लियरली अपना आंसर टिक कर लेंगे, H इज द डॉटर ऑफ C। हाउ इज H रिलेटेड टू C, मतलब पहले वाला क्या लगा दूसरे वाले का, तो H C की डॉटर ही तो है। सिक्स्थ का A पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 फैमिली मेंबर्स के बारे में बता रखा है, उनमें से W एंड U जो कि अपने आप में क्या है, एक मैरिड कपल है। चलिए मैंने यहाँ पे बनाया W, उसी के साथ मैरिड कपल है U, लेकिन दोनों में से मेल और फीमेल कौन है इसके बारे में नहीं पता। V इज सन ऑफ U, कहता है जो V है बेटा है किसका, U का। who is not the mother of V, who हमेशा बात करता है अपने से पहले आए जाने वाले वर्ड के लिए, कहता है you, who is not the mother of V, कहता जो you है वो माता जी नहीं है V की। छोटी सी ट्रिक है, समझ में आनी चाहिए। अगर इसके पेरेंट्स तो है ना, बोलोगे मैम पेरेंट्स तो हैं, लेकिन अगर ये उसकी मदर नहीं है, क्लियरली बताया ना, कॉमन सेंस है, तो दैट मीन्स वो उसके क्या लगेंगे, फादर। तो अगर ये हमारे जो V के जो यू हैं, अगर ये फादर हैं तो W क्या होनी चाहिए, एक फीमेल। आफ्टर दैट T इज डॉटर ऑफ W, हु इज सिस्टर ऑफ R, कहता जो T है वो बेटी है किसकी, W की। T इज डॉटर ऑफ W, इसका मतलब T और V आपस में भाई बहन, और ये आपस में एक दूसरे के बच्चे भी होंगे, T और V। क्या दोबारा से पढ़ेंगे, T इज डॉटर ऑफ W, अगर डॉटर है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। Who is a sister of R, ये W के बारे में बता रहा है ना कि T के बारे में। कहता W जो कि बहन है किसकी, R की। यहाँ पे W बहन है R की, पर R का जेंडर नहीं पता। S is brother of U, जो S है वो भाई है किसका, U का। हाउ इज V रिलेटेड टू T, तो V क्या लगा T का, तो क्लियरली V क्या लगेगा, भाई लगेगा। पता चल रहा है कि यहाँ पे W और U एक कपल है, उन्हीं के बच्चे हैं T और V। तो जो T है हमारे पास अपने आप में वो क्या है, लड़की डॉटर है, और V अपने आप में लड़का है, भाई है। तो पहले वाला क्या लगा दूसरे वाले का, पहले वाला भाई लगेगा। सो ब्रदर इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे, 7th का B पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आप लोगों को कुछ ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट। आप लोगों को ऑड वन आउट निकालना था, तो चलिए ऑड वन आउट तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए पोजीशन का पता होना बहुत जरूरी है। W की पोजीशन कितनी है, बोलोगे मैम 23, S की पोजीशन 19, O की पोजीशन 15, K की पोजीशन 11, M की पोजीशन यहाँ पे है 13, H की पोजीशन है 8, C की पोजीशन 3, और X की पोजीशन कितनी है, दैट इज 24, F की पोजीशन 6, B यहाँ पे आएगा 2, X की पोजीशन है 24, और T की पोजीशन है 20, S 19, O 15, किंग्स 11 एंड G7। अब क्लियरली मेरे बिना कुछ बोले ही आप लोगों का आंसर खुद पे खुद आपके सामने आ जाएगा। कैसे बोलोगे मैम, ये जो 4 कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों का ऑड इवन के हिसाब से भी आंसर बन जाता। कैसे, पहला सेट चेक करें, 23, 19, 15, 11, चारों के चारों ऑड नंबर्स। आफ्टर दैट 13, 8, 3, 24, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई। दैट इज अ रीजन वाई 2 नंबर तो ऑड थे पर 2 नंबर इवन है। अगला चेक करेंगे सी ऑप्शन, 6, 2, 24, 20, 4 नंबर चारों के चारों इवन नंबर, 19, 15, 11, 7, फिर से चारों हमारे ऑड नंबर, वहां पे इवन, वहां पे ऑड, वहां पे हमारा ऑड था। तो क्लियरली एक ही ऐसा सेट है, या तो सारे के सारे ऑड होते या सारे के सारे इवन होते, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, 8th का B पार्ट इज द राइट आंसर। टिक करते जाएंगे फटाफट से स्टूडेंट्स हमारे आंसर्स को। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑड वन आउट बताना था, जिसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शंस को रीड करेंगे। लखनऊ, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो अपने आप में ये क्या है, बोलोगे मैम ये अपने आप में कैपिटल है।
किसकी? यूपी की कैपिटल। अगर रांची की बात करें तो ये भी अपने आप में क्या है? कैपिटल है। कहाँ की? उत्तराखंड लिख लेंगे। यहाँ पे ये उत्तराखंड की क्या है? कैपिटल है। आफ्टर दैट आई पटना की बारी। पटना भी अपने आप में एक कैपिटल है, दैट बिलोंग्स टू बिहार। लिखेंगे जी कैपिटल ऑफ बिहार। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंदौर की, इंदौर कैपिटल नहीं है, सिर्फ बहुत बड़ी सिटी है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो क्लियरली 3 कैपिटल्स हैं और एक आप लोगों के पास महानगर जिसको बोला जाता है, बिगेस्ट सिटी है लेकिन कैपिटल डेफिनेटली नहीं है। सो क्लियरली हमारा आंसर आएगा इंदौर इज द राइट आंसर। 9th का डी ऑप्शन, इंदौर इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को पिक्चर कंप्लीट करनी थी जो कि सुपर इजी क्वेश्चन है। चलिए, अब ये इस तरीके से पैटर्न है, हर किसी को पता है कि मैम ये ऐसे ही बनना चाहिए। वेट, लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। चलिए, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोलोगे मैम यहाँ ऐसे और ये ऐसे आप लोगों का सर्कल, ये वो डायग्राम नहीं है क्योंकि वो सर्कल गलत आ रहा है, वो लाइन गलत है, ये गलत है और ये हमारे पास सही है, ये भी गलत है। एक ही पार्ट था जो सही था, देखिए मैंने वहां पे ड्रॉ करके भी बताया। टिक कर लेंगे। 10th का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए, आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी हद तक मिलता जुलता है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, जहां पे इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल। क्या ये लाइन ऐसे है? बिल्कुल। और ये इसके इस तरफ है, क्या ये लाइन ऐसे आएगी? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसे आएगी? ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे आएगी पर ये ट्रायंगल्स नीचे हैं। क्लियरली 11th का ए पार्ट इज द राइट आंसर। टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से हमारे क्वेश्चंस को। चलिए, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ कोड लैंग्वेज इफ इट सेज A@B मींस A इज द वाइफ ऑफ B, हर किसी को पता चलेगा ये कोडेड ब्लड रिलेशन का पार्ट है। आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है किस कोड का रीजन मतलब क्या है। O इज द सन ऑफ N। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बहुत बार बताया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों को गिवन होंगी। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन के साथ ट्राई कर सकते हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर का ज्यादातर मोटिव क्या रहता है? आप लोगों का टाइम वेस्ट करवाना। सो कोशिश यही करेंगे, ऑप्शंस तो आप लोगों को चेक करनी ही पड़ेंगी। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद थर्ड वन? आप लोग पहली से ना स्टार्ट करके थर्ड से स्टार्ट करेंगे। थर्ड को चलिए मैं चेक करूं, M ग्रेटर देन O, ताकि पता चल जाए जहां पे ग्रेटर देन O है। अब यहाँ पे इसका मतलब तो ये था, वेट लेट मी अंडरलाइन ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। अब इसको इसके साथ लिंक करना है। ओके, ग्रेटर देन की जब बात थी, मैं सी ऑप्शन को ड्रॉ कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ। ग्रेटर देन का मतलब क्या था? A इज ब्रदर ऑफ B, मतलब जो M है वो भाई है किसका? O का। आफ्टर दैट O इज द आफ्टर दैट O एट द रेट N। एट द रेट का मतलब क्या था? A इज वाइफ ऑफ B, इसका मतलब जो O है वो वाइफ है किसकी? N की। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारी गलत है। बताया था हर केस में पॉसिबल नहीं होता, बट यस कुछ केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है। O वाइफ है N की, लेकिन O को तो बेटा बनाना है किसका? N का। तो दैट मींस यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है। अगर मैं ऑप्शन ट्राई करूं, चलिए अब मैं फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट कर रही हूं। फर्स्ट ऑप्शन को जैसे ही मैंने ट्राई किया, सबसे पहले क्या आएगा? O, आफ्टर दैट दिस डॉलर सिंबल M। तो ये जो डॉलर जैसा सिंबल है इसका मीनिंग क्या है? A इज द सन ऑफ B, इसका मतलब O बेटा है किसका? M का। O इज द सन ऑफ M। आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या बनाया? M एट द रेट N, इसका मतलब M इज द वाइफ ऑफ N। M वाइफ है किसकी? N की। तो यहाँ पे अगर M वाइफ है N की, तो ये N का भी बेटा हुआ। क्लियरली पहली ऑप्शन में हमारा आंसर सही है। तो यस, इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ज्यादातर ऐसा होता है। हम लोगों ने एक एनालिसिस भी किया है कि थर्ड ऑप्शन ज्यादातर करेक्ट रहती है, बट यस ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। आप लोग पहली से ट्राई करें चाहे थर्ड ऑप्शन से ट्राई करें, आंसर सही बनना चाहिए। 12th का ए पार्ट इज द राइट आंसर। पिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज बैग इज कोडेड एज 101। तो पता चला बैग एक वर्ड था, कोडिंग डिकोडिंग को लेके क्वेश्चन था। अगर बैग को लिखा जाता है 101,
कैब इज रिटन एज 37। मैंने बोला बैग को कैसे लिखा 101, तो दैट मीन्स बैग। अब 101 है, कहीं ना कहीं 101 को लेके मेरे दिमाग में आएगा दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए सबके दिमाग में। कैब को लिखा है 37, 37 से क्या हमारे माइंड में आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1। कहीं से अगर 10 और 6 नंबर का हमारा सॉल्यूशन हो जाए, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। जी का नंबर कितना है 7, ए का 1, बी का 2, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 इज 10। इसका मतलब जो लेटर्स लिख रखे हैं उनकी पोजीशन को ऐड करो, उसका स्क्वायर प्लस 1। अब कैब था, सी की पोजीशन 3 1 और यहाँ पे 2, 3 1 और 2 तीनों को ऐड करेंगे 6 आएगा। सो सेम ही पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे। बी की पोजीशन 2 1 और 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 इज 6, सॉरी 4 1 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 इज 50। सो क्लियरली 13th का आंसर आएगा बी पार्ट, 50 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लैंग्वेज में n इज रिटन एज 28। किसी भाषा में अगर n को 28 लिखा गया है, लेकिन n की रियल पोजीशन क्या है, बोलोगे मैम दैट इज 14। तो 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28। पॉट इज रिटन एज 323040। P की पोजीशन 16, O की पोजीशन 15, T की पोजीशन 20। हर जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 16 इंटू 2 तो यहाँ पे 32 लगाया, 15 इंटू 2 तो यहाँ पे 30, T का 20 इंटू 2 तो यहाँ पे 40। तो पेट को कैसे लिखा जाएगा, P की पोजीशन है 16, E की पोजीशन 5 और T की 20। तो कैसे लिखेंगे 16 इंटू 2 यू विल से 32। तो ये और ये हमारी ऑप्शन ही नहीं हो सकती है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया फिर भी हमारा आंसर आया दैट इज 16 इंटू 2 32, 5 इंटू 2 10, 20 इंटू 2 40, 14th का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से अपने आंसर्स को बनाते रहेंगे। ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होनी चाहिए। 14th का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। रेस्ट विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।